बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, यूं ही किसी का जय जयकार नहीं होता। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, यूं ही किसी का जय जयकार नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरी में भी अपनी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। नमस्कार, मैं राघव आप सभी को राघव मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ। आज का जो क्लास है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखा था। उस इंट्रोडक्शन के अंदर डिफिनेशन, रो, कॉलम, ऑर्डर और कुछ ऐसे मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स दिए होते थे और उसके पॉसिबल ऑर्डर निकालते थे, या कुछ ऐसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते थे आई और जे के आधार पे। तो चलिए आज के हम लोग देखते हैं टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जितने भी टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स का, उसको बस यहीं पे आपको याद हो जाएगा। बारीक से आपको देखना है आराम से एकदम क्या होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको नोट करना है वो ऑर्डर, क्योंकि यदि आप ऑर्डर को जानते हैं तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उस ऑर्डर के मदद से इजिली आपको याद हो जाता है। तो सबसे पहले बात, यदि आप ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में एम क्रॉस एन होता है। ये आपका हो गया ऑर्डर, जहाँ एम जो है रो को रिप्रेजेंट करता है और एन किसको, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात किया जाए तो एम क्रॉस एन। ऐसे हम 2 मिनट थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे, और जितना रो और कॉलम बनता है उसको एम क्रॉस एन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ए आई जे होता है, जिसके रो एम और कॉलम एन, यानी ये आपका मैट्रिक्स का सिंबल हो गया। ये कॉर्ड के भाषा में हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ से एम जो आपका रो को रिप्रेजेंट करेगा और एन आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के मदद से अभी हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को बारीक से समझ के देखेंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। किसी भी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल से, उसके एलिमेंट्स को ए आई जे से, जहां एम और एन क्या बताता है, ऑर्डर। एम को क्या बोलेंगे, रो, एन को क्या बोलेंगे, कॉलम। तो यहां से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने देखा, ऑर्डर होता है एम क्रॉस एन। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर एक एक करके समझते हैं। देखिए यदि हम लोग m बराबर 1 लिखते हैं, डैट मीन्स m जो है आपका रो है और n जो है आपका कॉलम है। यानी यदि m बराबर 1 बोला आपने तो क्लियर कर दिया कि m बराबर 1 डैट मीन्स रो बराबर 1, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो का नंबर 1 हो, रो की संख्या कितना हो, 1 हो, उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो सबसे पहला m बराबर 1 से निकल के आता है रो मैट्रिक्स। और अगर आप बात करते हैं m बराबर 1 यानी लेफ्ट टू राइट, जितने भी एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट लिखा होता है उसको रो कहते हैं। यानी लेफ्ट टू राइट लिखे हुए एलिमेंट्स का नंबर कितना, 1, m बराबर 1 इस बात को रिप्रेजेंट करता है। यानी लेफ्ट से राइट जाने का केवल 1 रास्ता, एक रास्ता। तो यहाँ से आपका जो बन के आएगा वो आएगा रो मैट्रिक्स। तो पहला मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 यानी m बराबर 1, उसको कौन मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा देखिए, यदि आप बात करते हैं n बराबर 1, n का मतलब कॉलम और कॉलम का मतलब टॉप टू बॉटम, नॉट फॉर लेफ्ट टू राइट, यानी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे जाने वाला एक रास्ता, ऊपर से नीचे जाने वाला एक रास्ता आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलावेगा। तो ये आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। कई बुक में इसको खासतौर पे जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स है उसका जेईई मेंस में इसी क्वेश्चन को रो और कॉलम को बदल के देता है। देखिए क्या बदल के देता है, वहां पे आपको देगा रो वेक्टर, वहां पे जो आपका होगा वो आपका होगा रो वेक्टर्स। और अगर आप बात करते कॉलम
तो वहाँ पे दिया रहेगा कॉलम वेक्टर्स। तो कई बच्चा जानता हुआ चीज़ को भी कंफ्यूज कर जाता है कि उसको पता ही नहीं रहता है कि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर क्या होता है। तो क्लियर बात है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का दूसरा भी नाम है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का दूसरा नाम है रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर नाम क्यों पड़ा? तो यदि वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो हो और 1 कॉलम हो, उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। यानी जिसमें 1 रो और 1 कॉलम की बात किया जाए वो वेक्टर कहलाता है। तो वेक्टर के बात यहाँ पे समझ में आ गया कि रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? रो वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? कॉलम वेक्टर। तो वेक्टर जो है जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको समझ में बस थोड़ा सा नाम बदलने के कारण आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसको पहले ही से पता होना चाहिए कि जब रो 1 हो जाए तो वेक्टर बन जाता है, कॉलम भी 1 हो जाए तो वेक्टर बन जाता है। तो यहाँ से कितने बात समझ में आ गया? 2 बात। पहला रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 1, कॉलम मैट्रिक्स n इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि m यदि n के बराबर नहीं हो। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि m यदि n के बराबर नहीं हो। तो m यदि n के बराबर नहीं हो, इसका मतलब यहां से नाम निकल के आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल में क्या होता है? एल बी आपस में बराबर नहीं होता, लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर नहीं होता, उसको कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा फिगर कहते हैं? तो रेक्टेंगल कहते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? एल और बी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसमें एल और बी बराबर नहीं होते। एल और बी से साफ पता चल रहा है रो और कॉलम। यदि आप इस तरह से मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये रो और कॉलम जो है एल और बी के रूप में हो रहा है। समझ में आ गया? ये एल और ये क्या हो रहा है? बी हो रहा है। यानी एल और बी के फॉर्म को ही हम लोग समझते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी यहां से समझ में आ गया कि जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है m इज इक्वल टू n। m इज इक्वल टू n। तो क्लियर यहां से समझ में आ गया होगा कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 होता है उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 1 होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होता उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर होता है उसको कौन मैट्रिक्स कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम लोगों ने मैट्रिक्स को डिवाइड किया। मेन आपका फाउंडेशन यही होता है। बाकी जितने भी तरह के सिंगलटन मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जो भी आपके मैट्रिक्स आते हैं वो सबका सब आगे पढ़ना है। मेन फाउंडेशन यही है। तो एक एक करके समझेंगे इसको। फिर से इसको एक बार हम लोग देखते हैं। रो, कॉलम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या तो स्क्वायर, ये सब कैसे निकल के आते हैं? तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं m क्रॉस n को, जिसमें m रो को रिप्रेजेंट करता है और n कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यदि m बराबर 1 हो जाता है तो वह रो मैट्रिक्स बन जाता है। यदि n बराबर 1 हो जाता है तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है। और m और n यदि आपस में बराबर नहीं होता है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। और यदि m और n आपस में बराबर हो जाता है तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। तो मेन आपका फाउंडेशन कितना है? 4। लेकिन यहां से जो निकल के आता है बात, वो जरा समझने वाली बात है कि आखिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। देखिए बाबू, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका रो और कॉलम पे डिपेंड करता है। एक बार क्या हुआ ना कि रो जो है यानी m और कॉलम जो है n, यदि रो की संख्या बड़ा हो जाए, रो की संख्या क्या हो जाए? बड़ा, एक अलग बन सकता है, वो भी सेम है। आपका ये भी क्या है? सेम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, लेकिन रो बड़ा हो जाए, या हो सकता है इस बार कॉलम बड़ा हो जाए। तो यहां से अलग अलग नाम निकल के आता है, जो कि समझते हैं रो बड़ा होता है तो क्या होता है और कॉलम बड़ा होता है तो क्या होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार जरूर लेंगे और बाद में आप इसको कॉपी पर नोट डाउन भी करेंगे। अभी समझते चलेंगे, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रोक के लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बच्चे समझ जाते हैं, कई बच्चे नहीं भी समझते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर बाद में जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो आप उसको कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हर दिन आपका वीडियो मिलता जाएगा 11th और 12th के लिए। अभी हम लोग शुरुआत किए हैं मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स का थ्योरी चलेगा 1-2 क्लास, अभी दो क्लास और आपका थ्योरी चलेगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक एक निचोड़, उसका मिसलिनियस, एग्जाम्पलर और पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। फिर एनसीईआरटी जैसे ही समाप्त होता है तो आपका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाएगा, जो कि CBSE और बिहार बोर्ड दोनों का अच्छा कलेक्शन रहेगा वहाँ पे, उसको करवाएंगे।
फिर जब मैट्रिक्स में आपका थ्योरी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिसलेनियस समाप्त हो जाएगा, तो ये बोर्ड लेवल तक के परफेक्ट है, इससे बाहर कहीं से ना आएगा, ना कभी आया है। फिर उसके बाद इसका सेकंड फेज जो चलेगा उसमें एनडीए और जेईई मेंस का क्वेश्चन चलेगा, जो कि अच्छा क्वेश्चन जो होगा, जो कि एग्जाम में रिसेंटली इधर पूछा और पूछेगा भी। उसके बाद हम लोग इसका थर्ड फेज देखेंगे, उसमें एडवांस का क्वेश्चन देखेंगे, जेईई एडवांस का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि प्रीवियस लगातार इधर 4-5-6 सालों में पूछ रहा है। तो बैक टू बैक हम लोग का जो लेवल रहेगा वो तो 0 to हीरो लेवल तक रहेगा, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे टॉप तक, इसमें कोई दो मत नहीं। आप बस रेगुलर बने रहिए। एक दिन आप किसी वीडियो को देख लिए, कल उसको नहीं देखे, कल का क्लास क्या हुआ नहीं हुआ आपको पता ही नहीं चला, तो एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा और एक दिन में मैथ अच्छा नहीं होता। मैथ पर मोहब्बत एक जैसा होता है, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको उससे मोहब्बत हो गया, आप उसको दिल दे बैठे। मैथ भी सेम होता है, मैथ में आप लगातार उसके साथ टाइम देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, एक समय ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और मैथ आपका अपना हो जाएगा। इसलिए मैथ को रेगुलरिटी और डेली देखना, डेली प्रैक्टिस देखना। एक दिन में मैथ सही नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। इसलिए हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे, कंटिन्यू प्रयास करेंगे। तो ये जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का हम लोगों ने फाउंडेशन देखा, जिसमें ऑर्डर पे ही निर्भर करता है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनेगा। एम क्रॉस एन यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर में एम रो होता है और एन कॉलम होता है। यदि एम 1 हो जाता है तो रो मैट्रिक्स हो जाता है, एन 1 हो जाता है तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है। यदि एम और एन बराबर नहीं होता है तो रेक्टेंगुलर, क्लियर है। यदि एम और एन बराबर होता है तो स्क्वायर, जो कि आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, एल और बी, जिसका लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होता है तो रेक्टेंगल हो जाता है। तो जब बराबर नहीं होता है तो रेक्टेंगुलर और बराबर हो जाता है तो स्क्वायर। तो अब ये मेन दोनों होता है। देखिए बाबू, यहां से m क्रॉस n जो है, m और n बराबर नहीं होता है तो रेक्टेंगुलर बनता है। दो कंडीशन हो सकते हैं m बड़ा या हो सकते हैं n बड़ा। तो ये एक अलग तरह का दो टाइप्स में मैट्रिक्स टूटता है और स्क्वायर को अलग तरह से तोड़ेंगे। तो पहले एक एक करके समझते हैं, यहां से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे ब्रेक करता है। आइए, यदि m बड़ा हो, जाहिर सी बात है m बड़ा है यानी रो बड़ा है। रो कितने लोग को पता है? मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट जितने भी रास्ता है वो रो कहलाते हैं। तो यदि लेफ्ट टू राइट जितने भी रास्ता है वो रो कहलाएंगे, तो लेफ्ट से राइट जाने का रास्ता यदि ज़्यादा हो जाए, लेफ्ट से राइट जाने का रास्ता क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, यानी m बड़ा हो जाए किससे? n से। केस नंबर पहला। अब यहां से देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि n बड़ा हो जाए, n बड़ा हो जाए n। यदि n बड़ा हो जाए भाई, इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने का रास्ता ज़्यादा हो जाए। आप यदि क्लियरली इसको समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझिए। देखिए, ऊपर से नीचे आने का बहुत ज़्यादा रास्ता है, यानी n ज़्यादा है। इधर में देखेंगे तो लेफ्ट से राइट जाने का बहुत रास्ता है। तो लेफ्ट से राइट जाने का यदि बहुत रास्ता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? रो ज़्यादा, और यहाँ पे कौन ज़्यादा? कॉलम ज़्यादा। तो यहाँ से अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो यदि एक्सिस को पकड़ेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। और एक्स एक्सिस कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट। एक्स एक्सिस आपका जो होता है लेफ्ट टू राइट होता है और वाई एक्सिस जो होता है टॉप टू बॉटम होता है। तो यदि लेफ्ट टू राइट ज़्यादा रास्ता है यानी एक्स एक्सिस बन रहा है, लेफ्ट टू राइट ज़्यादा रास्ता है यानी कौन एक्सिस बन रहा है? एक्स एक्सिस बन रहा है। और देखना, वाई एक्सिस यानी टॉप टू बॉटम ज़्यादा आ रहा है यानी वाई एक्सिस बन रहा है। एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस को हम सभी लोग बोलते हैं कौन लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। और वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। यानी यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन समझ में आ गया हम लोगों को। एक्स एक्सिस को कौन लाइन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको बोलते हैं ना पड़ा लाइन, इसको बोलते हैं खड़ा लाइन। यानी पड़ा लाइन एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, खड़ा लाइन वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं, यदि लेफ्ट टू राइट ज़्यादा रास्ता है यानी लेफ्ट टू राइट बोले तो कौन? हॉरिजॉन्टल। टॉप टू बॉटम ज़्यादा रास्ता है, टॉप टू बॉटम बोले तो कौन? वर्टिकल। तो आप यहाँ देखना, लेफ्ट टू राइट ज़्यादा रास्ता है कि टॉप टू बॉटम? तो कहिएगा सर लेफ्ट टू राइट ज़्यादा रास्ता है, यानी लेफ्ट टू राइट वाले लाइन को कौन लाइन कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स का नाम पड़ता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया।
आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो ज़्यादा है यानी लेफ्ट टू राइट ज़्यादा है, लेफ्ट टू राइट बोले तो आपका हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट टू राइट यानी ऊपर से नीचे वाला लाइन दिख रहा है, बाई एक्सिस बड़ा दिख रहा है, तो बाई एक्सिस यदि बड़ा दिख रहा है तो कौन सा बाई एक्सिस यदि बड़ा दिख रहा है बाई एक्सिस यदि बड़ा दिख रहा है तो आपका कौन हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। और यदि यहां से देखते हैं तो देखिए टॉप टू बॉटम ज्यादा रास्ता है, टॉप टू बॉटम ज्यादा रास्ता यानी कौन एक्सिस की तरह दिख रहा है, एक्स एक्सिस की तरह दिख रहा है, तो यहां से जो आपका नाम पड़ जाता है वो पड़ जाता है हॉरिजॉन्टल। तो क्लियर हो गया बाबू। एम जब बड़ा हो जाए यानी लेफ्ट टू राइट ज्यादा दिख जाए, तो लेफ्ट टू राइट ज्यादा दिख जाए तो एक तरह से बाई एक्सिस बन जाता है, और बाई एक्सिस बन जाता है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन से बना कौन मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। और यदि टॉप टू बॉटम ज्यादा दिख रहा है रास्ता यानी कॉलम ज्यादा दिख रहा है तो ये एक तरह से बाई एक्सिस बन गया, और बाई एक्सिस बन गया तो बाई एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस बन गया तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं कौन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए इससे बनता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो आपका यहां से क्लियर हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और कौन मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग निर्भर किस पे करेंगे, ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या होता है, एम बाई एन, जहां एम को क्या बोलेंगे, रो, एन को क्या बोलेंगे, कॉलम। यदि एम 1 हो जाता है तो कौन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। यदि एन 1 हो जाता है तो कौन मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। यदि एम और एन बराबर नहीं होता है तो कौन मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यदि एम और एन बराबर हो जाता है तो कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें हम लोगों ने देखा एम और एन बराबर नहीं होता है तो दो केस बन सकते हैं, या तो एम बड़ा हो सकता है या तो एन बड़ा हो सकता है। तो यदि एम बड़ा यानी वर्टिकल मैट्रिक्स, यदि एन बड़ा तो कौन मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो हम लोग समझेंगे वो स्क्वायर को समझेंगे। देखिए स्क्वायर को भी बहुत तरह से ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसको डिफिनेशन के तौर पे, कॉर्ड के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को फिर से ब्रेक करेंगे। तो चलिए अगले टॉपिक। देखिए सबसे पहला हम लोग रो मैट्रिक्स को देखते हैं। रो मैट्रिक्स जैसा कि हम लोगों ने देखा, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की नंबर कितना हो, 1 हो, उसको बोलते हैं कौन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को समझने के लिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में समझने के लिए आपको 2-3 तरह की बात बताएंगे। पहला तो डिफिनेशन, दूसरा कॉर्ड, और तीसरा आपका एग्जाम्पल। अब पहला तो फिगर बता ही दिया मैंने, फिगर से किस तरह से समझते हैं। यदि लेफ्ट टू राइट 1 रास्ता हो जाए, 1 वे हो जाए, यानी उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आने का 1 वे हो जाता है तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहां से देखना वो फिगर हो गया। अब डिफिनेशन पे आते हैं, यानी ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, यानी जिसमें एम 1 हो जाए, रो 1 हो जाए, उसको कौन मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये हो गया रो मैट्रिक्स। अब कॉर्ड समझते हैं बाबू। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके सभी एलिमेंट्स, जितने भी तरह के एलिमेंट्स आएंगे ए आई जे होंगे, और उसका ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन। इसमें ऑर्डर जो है ना रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, यानी रो जो है वो 1 हो जाए, यानी रो कौन होगा, एम की एन, तो आप बोलिएगा एम, यानी एम यदि 1 हो जाता है तो वो कैसा मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ भी एग्जांपल में देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने का कितने रास्ता, 1 रास्ता, टॉप टू बॉटम आने का कितना रास्ता, 4 रास्ता, यानी 1 क्रॉस कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑर्डर आपका 1 क्रॉस 4, इसका मतलब कौन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। यदि लेफ्ट टू राइट फिर से 1 रास्ता, लेकिन टॉप टू बॉटम कितना रास्ता, 3 रास्ता, तो इसका ऑर्डर जो बन जाता है क्या बन जाता है, 1 क्रॉस 3 यानी 1/3। तो ये जो है आपका कौन मैट्रिक्स कहलाया, रो मैट्रिक्स कहलाया। उसके बाद देखिए आगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या कितना हो जाए, 1 हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम 1। और कॉलम की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट की टॉप टू बॉटम, तो आप बोलिएगा सर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे यानी कॉलम, और कॉलम को रिप्रेजेंट एम करता है कि एन, तो आप बोलिएगा एन। यानी किसी भी कॉर्ड के अनुसार यदि ए आई जी लिखते हैं उसके सभी एलिमेंट्स को, और ऑर्डर को लिखते हैं एम क्रॉस एन, तो वहां से एन जो है 1 हो जाए, एन क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो कौन मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जांपल्स में देखिए, लेफ्ट टू राइट यानी रो 3 हो गया, लेकिन कॉलम टॉप टू बॉटम कितना हो गया, 1 हो गया, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी ऊपर से नीचे आने का कितना रास्ता, 1 रास्ता। अब देखिए लेफ्ट टू राइट 3 की 4, लेकिन टॉप टू बॉटम 1, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 4 क्रॉस 1। मैंने बताया भी था कि कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 होता है, रो मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 होता है, तो रो और कॉलम यदि 1 हो जाता है तो एक स्पेशल नाम बन जाता है वेक्टर। तो इसी चीज को मैंने रिमार्क में भी लिखा दिया कि मैट्रिक्स हैविंग 1 रो और 1 कॉलम आर कॉल्ड वेक्टर।
यानी जब मैट्रिक्स में वन रो यानी वन रो वर्ड का यूज हो जाए या वन रो या वन कॉलम वर्ड का यूज हो जाए तो वो मैट्रिक्स ना रह के उसको क्या बोल सकते हैं, वेक्टर। यानी मैट्रिक्स भी बोलेंगे और वेक्टर्स भी बोलेंगे, तो दोनों मिले तो आप उसको सेम ही समझना। तो ये आपका हो गया रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद जो है तीसरा मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जो कि मैंने डिवाइड किया था यहां से रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और एक जो है ये हॉरिजॉन्टल नहीं, यहाँ पे नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आपका जो होगा रेक्टेंगुलर होगा। क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो कि मैंने समझाया भी था। तो आपका जो ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। वही मैंने देखा कि ये नाम कैसे चेंज हो गया। चलिए अब समझते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैंने बताया भी था कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो 1 होता है तो रो हो जाएगा, अगर कॉलम 1 होगा तो कॉलम हो जाएगा, लेकिन रो और कॉलम बराबर नहीं रहता तो रेक्टेंगुलर हो जाता है। सेम चीज लिखा हुआ है डिफिनेशन के तौर पे, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी रो जो है वो कॉलम के बराबर नहीं हो। रो यदि कॉलम के बराबर नहीं हो तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कॉर्ड की बात किया जाए और यदि आप कॉर्ड में देखोगे इसको तो समझ में आपको आएगा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके सभी एलिमेंट्स ए आई जे होता है यदि मैट्रिक्स ए है तो, यदि मैट्रिक्स बी है तो क्या होगा? बी आई जे हो जाएगा। हाँ, ये बात भी आप थोड़ा सा समझ लो, ऐसे मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था कि यदि आप मैट्रिक्स बी पकड़ रहे हो तो इसके सभी एलिमेंट्स बी आई जे हो जाते हैं। ये भी बात आपको समझ में आना चाहिए, जिसके ऑर्डर क्या होगा भाई? एम क्रॉस एन। यदि मैट्रिक्स सी पकड़ रहे हो तो इसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएगा? सी आई जे, जिसका ऑर्डर क्या हो जाता है? एम क्रॉस एन। ठीक है ना? तो आपने यहां से देखा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं हो। देख लीजिए एम क्रॉस एन जो ऑर्डर है यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब दोनों जब आपस में इक्वल नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कहलाता है कौन मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, लेफ्ट टू राइट कितने रास्ता हो गए? 2, टॉप टू बॉटम 3, यानी 2 क्रॉस 3। अब यहां से देखेंगे लेफ्ट टू राइट 3, टॉप टू बॉटम 2, 3 क्रॉस 2, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया था? सभी लोग बताइए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया था? सभी लोग बोल रहे होंगे कि 2 भागों में, पहला वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कब होता है? जब एम बड़ा, यानी वर्टिकल जब एम बड़ा, यानी ये मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम। यानी जब रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो, रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो, कौन मैट्रिक्स कहलाता है? वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। जिसमें एम क्रॉस एन यदि ऑर्डर हो तो उसमें एम क्या हो जाएगा भाई? बड़ा हो जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग 3 रो 2 कॉलम, यानी रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2, 3/2, 3 क्रॉस 2, कुछ भी बोल सकते हैं। यदि दूसरे मैट्रिक्स में बात करते हैं तो यहाँ पे रो 4 हो गया, कॉलम 2 हो गया, यानी 4 क्रॉस 2 हो गया। बस हमको ये मतलब नहीं है कि इसमें कौन क्या होगा, हमको बस एक चीज से इसमें मतलब है, रो ज्यादा होना चाहिए किसी भी हाल में। रो देखिए ना 3 क्रॉस 2, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स ले लो उससे बहस नहीं है। बहस आपको इस बात से है कि रो ज्यादा होना चाहिए। कॉलम कितना भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, रो कितना भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन रो ज्यादा होना चाहिए। उस ऑर्डर में रो हमको ज्यादा दिखना चाहिए। आइए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं बाबू। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बहुत ही खूबसूरत। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? ये मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ कॉलम, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ कॉलम, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर ऑफ रो। इस बार पलट गया पासा इस बार पलट गया, रो के जगह कॉलम हो गया, यानी उस बार रो बड़ा हो रहा था, इस बार कॉलम बड़ा हो गया। यानी रो बड़ा यानी एम बड़ा, कॉलम बड़ा यानी एन बड़ा। यानी रो बड़ा तो एम बड़ा, कॉलम बड़ा तो एन बड़ा। अब देखिए यहां से कॉलम बड़ा है यानी एन बड़ा है रो से, तो जब एन बड़ा हो जाए तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिगर में भी मैंने बताया था एन बड़ा हो जाए, टॉप टू बॉटम बड़ा हो जाए, तो टॉप टू बॉटम बड़ा हो जाता है, टॉप टू बॉटम बड़ा हो जाता है
तो एक तरह से बाई एक्सिस बन जाता है और एक्स एक्सिस बन जाता है और एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बन जाता है। और इसमें मैंने देखा यदि टॉप टू बॉटम की जगह लेफ्ट टू राइट बड़ा हो जाता है तो लेफ्ट टू राइट यदि बड़ा हो जाता है तो बाई एक्सिस बन जाता है और बाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसलिए नाम पड़ गया वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने दोनों बातों को समझ गया, बहुत ही भली भांति। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए मैट्रिक्स में ऑर्डर, मैट्रिक्स अगर बोल रहे हैं तो ऑर्डर बोलना होगा, क्योंकि बिना ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा, बिना एलिमेंट का मैट्रिक्स कैसा। साइंटिस्टों का मन किया किसी भी संख्याओं को, किसी भी एलिमेंट्स को सजा के लिखने का, तो सजा के लिख दिया, लिखा तो कहीं ना कहीं किसी बॉक्स में रखेगा, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगा कि कोई इधर उधर छिटा जाएगा, नंबर छितरा जाएगा, छिटा जाएगा। तो उसने एक डब्बा लाया और डब्बा में बंद कर दिया, उसी डब्बा को तो मैट्रिक्स कहते हैं। बाद में जब विद्वानों को, साइंटिस्ट, कुछ मैथमेटिशियनों को मन किया कि उसका वैल्यू जरा निकालते हैं, तो वैल्यू निकालने के लिए नया चैप्टर का निर्माण कर दिया जिसका नाम हो गया डिटरमिनेंट। तो अगले जो बढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। तो अभी समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें रो और कॉलम पहले से क्लियर है, रो और कॉलम बराबर हो जाता है, उसको कौन मैट्रिक्स कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आप देख रहे होगे m क्रॉस n यदि ऑर्डर है तो m बराबर क्या हो जाता है? n हो जाता है, यानी m और n बराबर, तो कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं एग्जांपल में 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, जो कि देखिए ये भी एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स का रूप है, लेकिन यह एक स्पेशल सेट चला जाता है। ये मैट्रिक्स का नाम स्पेशल हम लोग रखते हैं, जिसको बोलते हैं सिंगलटन। सिंगलटन, सिंगलटन यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो और 1 कॉलम हो जाए, यानी 1 एलिमेंट हो जाए, उसको सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि अगले क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा क्लासेस बड़ा हो जाता है, लेकिन थ्योरी चल रहा है तो बाबू ज़्यादा ब्रेक करके वीडियो को देंगे तो थोड़ा रिदम टूट जाता है, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट के बीच में स्टार्टिंग का वीडियो होगा। हाँ, क्वेश्चन में आप बोलिएगा तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम को लैप्स करके, जितना भी आपको क्वेश्चन 5 या 10 का क्वेश्चन का सेट ले करके हम लोग क्लियर करते चलेंगे, लेकिन थ्योरी को पूरा देखिए। आप 10 मिनट देखते हैं, 5 मिनट देखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो उससे क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ एग्जाम में जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा। आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, किसी भी टीचर पे भरोसा मत करो। आप जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ो, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। जिस भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे तो आप एनडीए के कर रहे हो, एयरफोर्स का कर रहे हो, या बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी जेईई मेन का, जिस भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आप क्वेश्चन बैंक खुद से बनाइए, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसे तो हम क्वेश्चन बैंक तोड़ पे, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में आज हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को 2 भागों में बांटा। अगले क्लास में स्क्वायर मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद कैसे डायगोनल और यूनिट और स्केलर मैट्रिक्स में ब्रेक करता है, ट्रायंगुलर और लोअर अपर जो भी होता है। फिर हम लोग छोटा छोटा मैट्रिक्स जैसे सिंगलटन, सिंगल मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, सम और सब्ट्रैक्ट, इतने तरह के तमाम बातें जो है अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।